कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हमारा जो 5वां पाठ है कृपाराम जी खिड़िया के द्वारा लिखित हो राजियारा सोरठा, इसके प्रथम 5 सोरठे हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़े समझे। आज की इस कक्षा में हम अंतिम यानी अगले जो 5 सोरठे हमारे हैं 6 से 10 तक, इन सोरठों का भावार्थ और इनके शब्दार्थ हम देखेंगे। छठा जो हमारा सोरठा है वो है पहली किया उपाव, दव दुश्मन आम्य दटई, प्रचंड हुआ विस्वाव, रोभा घाले राजिया। तो सबसे पहले हम इसके जो कुछ कठिन शब्द इसमें दिए हुए हैं उन शब्दों को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके अर्थ को भी देखेंगे। तो उपाव का अर्थ होता है उपाय, दव यानी जंगल की आग जिसको हम दावाग्नि कहते हैं, दुश्मन यानी शत्रु, आम्य यानी रोग, और रोभा शब्द का अर्थ है कष्ट। तो कृपाराम जी अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, हमें जंगल की आग, शत्रु और रोग, इन तीनों को प्रारंभिक अवस्था में ही रोक लेने चाहिए, अर्थात इनका उपाय कर लेना चाहिए। अन्यथा जब ये प्रचंड हो जाते हैं, जब ये बढ़ जाते हैं तो ये कष्ट ही कष्ट देते हैं। अर्थात जंगल की आग एक बार बढ़ने पर फिर रुकती नहीं है। शत्रुता अगर बढ़ जाती है तो वो अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती है। इसी तरह रोग भी शरीर को कष्ट ही पहुंचाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का हमें पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। 7वां हमारा सोरठा है हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे ने आदर कोय, रद कागज जीव राजिया। अर्थ देखते हैं। हिम्मत यानी हिम्मत, कीमत यानी कीमत या मूल्य या सम्मान, और रद्द कागज़ का अर्थ होता है रद्दी कागज, ज्यों यानी सामान। तो इसमें कह रहे हैं कि हे राजिया, बिना हिम्मत के कीमत नहीं आता। जिस व्यक्ति में बल पराक्रम हिम्मत नहीं होता उसका कोई सम्मान नहीं करता। करे ने आदर कोई भी उसका आदर सत्कार नहीं करता। रद्द कागज जीव राजिया, हे राजिया, उसका जो जीवन है वो रद्दी कागज के समान बेकार हो जाता है। 8वां सोरठा है हमारा उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। अनुराग यानी प्रेम, हरकत यानी हरसना यानी प्रेम, काग यानी कौवा, और रसना अर्थात जीभ या वाणी। कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, कोयल जो होती है वो अपनी मीठी बोली के कारण सबके मन को प्रसन्न करके मन में अनुराग अर्थात प्रेम उत्पन्न करती है। अर्थात कोयल की बोली को सुन करके सभी के मन में प्रेम उत्पन्न होता है। वहीं दूसरी तरफ कड़वो लागे काग, कौवे की बोली सबको कड़वी लगती है। हे राजिया, ये तो जीभ का गुण है, ये तो वाणी का ही प्रभाव है। 9वां सोरठा देखेंगे हम। दूध नीर मिल दोए, हेक जिसी आकृत हुए, करे ने न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। दूध नीर यानी पानी, मिल यानी मिलना, हेक यानी एक जैसी, आकृति यानी उनका आकार या रंग, न्यारो यानी अलग अलग। राजहंस शब्द यहाँ पर आया विवेकी और ज्ञानवान पुरुष के लिए। तो यहाँ कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, दूध और पानी को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उनकी एक जैसी आकृति अर्थात एक समान उनका रंग हो जाता है। फिर उसे कोई भी अलग अलग नहीं कर सकता। सिर्फ राजहंस ही एक ऐसा होता है जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। अर्थात कि राजहंस नाम का जो पक्षी होता है, अगर उसके सामने हम दूध और पानी मिला करके रख देंगे तो वो दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को उसी पात्र में छोड़ देगा। तो यहाँ कृपाराम जी राजिया को एक अन्य बात भी समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि हे राजिया, विवेकी और ज्ञानी जो पुरुष होता है वही पुण्य और पाप में, गलत और सही में अंतर कर सकता है, जिस प्रकार से राजहंस दूध और पानी में फ़र्क कर सकता है। 10वां सोरठा है हमारा मलिया गिर मंझार, हर को तर चंडन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया। कवि कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, मलयागिरी का अर्थ हुआ है मलय पर्वत यानी सुमेरु पर्वत, मंझार यानी मध्य में, तर यानी वृक्ष के लिए आया यहाँ पर तरु शब्द है ये, चंदन यानी चंदन के वृक्ष, और रूखा शब्द भी यहाँ पर पेड़ों के लिए ही प्रयोग हुआ है। इस सोरठे में कृपाराम जी राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया,
मलय पर्वत पर जो चंदन के वृक्ष होते हैं उनके बीच बीच में अन्य प्रकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। लेकिन हे राजिया, संगत लिए सुधार, कि हे राजिया ये तो संगति का प्रभाव है कि जो अन्य जो पेड़ हैं वो भी चंदन की तरह ही महकते हैं, अर्थात खुशबू देते हैं। इसी प्रकार अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति की संगति करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे, और खराब या बुरे व्यक्ति की संगति करेंगे तो वैसे ही बुरे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो राजिया को संबोधित करते हुए कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया ये तो संगति का ही प्रभाव है। तो इस प्रकार से ये 1 से 5 और 6 से 10 सोरठे हमारे हो गए हैं। आप इन सोरठों को संग्रह में रखिए, इनकी तैयारी करिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है।